नमस्कार, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस सेशन सवाल आपके जवाब हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो हमसे सवाल पूछे हैं उनके जवाब लेने के लिए हमारे साथ हाजिर हैं श्री सुभाष सिंह। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, इस समय लॉकडाउन चल रहा है, यहाँ पर बहुत तरह की कहानियाँ हो रही हैं। लोगों को लॉकडाउन में लीगल, मेडिकल कई तरह के सवाल हैं जो पूछे हैं। क्योंकि हमारा जो ये सेशन है उसमें सवाल जवाबों पर है। कानपुर से अमन जी हैं, इन्होंने अपनी शादी के विषय में सवाल पूछा है। पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ आपको। इनकी शादी लास्ट ईयर हुई थी। इन्होंने उसको शादी को डिस्क्लोज़ नहीं किया था, कानपुर से ही की थी। और लड़की जो थी इनकी पत्नी, वो अपने मैके में चली गई थी और अलग अलग रह रहे थे। किसी तरह उन्हें अब पता चला तो उनके जो घर वाले हैं, लड़की के घर वाले, वो इनको धमका रहे हैं। उन्होंने इनका सर्टिफिकेट भी जला दिया है। तो इसी से जुड़े कुछ सवाल हैं। पहला सवाल है कि क्या वो डिवोर्स की बात कर रहे हैं, क्या वो म्यूचुअल डिवोर्स होता है? इस तरह से जो कोर्ट में जाए बिना कोई तलाक हो सकता है, जैसे कि अभी सिचुएशन है, कोर्ट भी नहीं खुला है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मैं बताऊं कि इन लोगों ने पिछले साल शादी किया है और शादी करने के बाद से अभी डिस्क्लोज किया और घर वाले सर्टिफिकेट को जला चुके हैं और वो मतलब कि शादी तोड़ने के बारे में या तलाक हो सकता है इसके बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि यदि आप हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक आप शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद से आपकी शादी रजिस्टर्ड हो जाती है, उसके बाद से उस शादी को समाप्त करने का एक ही तरीका है। वो तरीका है कि आपको कोर्ट में जाना होगा और कोर्ट में जो डिवोर्स की जो प्रोसीजर है, या तो नल एंड वॉइड होगा या फिर डिवोर्स होगा। डिवोर्स में भी या तो कंटेस्टेड होगा या म्यूचुअल होगा। इसी तरीके से किया जा सकता है, आप सेपरेट हो सकते हो। और सर्टिफिकेट जलाने से शादी खत्म नहीं होती, पुलिस शादी खत्म नहीं कर सकती, समाज में पंचायत बैठा के शादी नहीं खत्म की जा सकती, नोटरी पेपर पे शादी खत्म नहीं की जा सकती। शादी केवल और केवल डिवोर्स के माध्यम से या नल एंड वॉइड करा करके ही खत्म की जा सकती है। और इसके लिए आपको कोर्ट में मूव करना ही होगा। और सर्टिफिकेट जला दिया है तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी आपको मिल जाएगी। आप जहां से आपने शादी रजिस्टर्ड कराया है, आप वहां पे जाकर के बात कर ले, आपको मिल जाएगी। इनका ये भी सवाल था कि इन्होंने ऑनलाइन देखा था वो सर्टिफिकेट, अगर उसकी वो कॉपी निकलवाते हैं, उस पे मोहर नहीं है, तो वो जाली तो नहीं कहेंगे या फिर फोटो कॉपी तो नहीं कहा जाएगा? ऑनलाइन सर्टिफिकेट जो होता है उस पर ऑलरेडी यूपी गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले ऑनलाइन सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के लिए जारी किया करती थी। उस टाइम पे साफ साफ निर्देश लिख करके आता था कि यह ऑनलाइन जनरेटेड सर्टिफिकेट है, इस पे मोहर की या सिग्नेचर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर वो सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल जेन्युइन है, उससे घबराने की बात नहीं। इन्होंने ये भी पूछा था कि लड़की के ऊपर लगातार दबाव बना रहे हैं, अगर मान लीजिए लड़की प्रेशर में आके मुकर जाए तो क्या पुलिस ने इनको मतलब कहा है कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इन्हें उठा लिया जाएगा? ऐसा नहीं है। देखिए, कई डिसीजंस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आए हैं कि दो चीज है इसमें। एक तो हो गया कि लड़की क्या किस बात से मुकरती है। अगर वो ये कहती है कि मैंने शादी किया ही नहीं, तो फिर उसके दस्तखत जो है, जो पेपर्स पे आए, वो कैसे आए? अगर लड़की ये कहती है कि मेरी जोर जबरदस्ती से शादी हुई है, तो इस बात को माना नहीं जा सकता, क्योंकि वो कई जगह जाके अपने बयान को दे चुकी होगी। तो शादी से मुकरना लगभग नामुमकिन है। शादी अगर आपने किया है तो उस पर स्टैंड लेना ही होगा कि आपने शादी किया है। हाँ, आप शादी के बाद कह सकते हो कि आपके पति के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा है या कुछ भी XYZ आप बोल सकते हो जो आपकी समस्या है, लेकिन आप शादी को नहीं झुठला सकते। अगर मान लीजिए लड़की अपनी तरफ से कहे, दबाव में या जैसे भी हो, वो कहे कि नहीं करना है और अब वो तलाक चाहती है, तो क्या वो एक तरफा हो जाएगा? नहीं, तलाक लेने के लिए उसको कोर्ट में जाना होगा। अगर वो बोलती है कि उसे तलाक लेना है, अगर इस बात के लिए उसके हस्बैंड भी तैयार है, तो दोनों मिल करके म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं। फिलहाल तो ऐसा नहीं है। म्यूचुअल डिवोर्स लेते हैं तो उसमें कितना समय लगता है? क्या कोई निश्चित समय सीमा होती है इसमें? ऐसा होता है कि जब आप जाते हो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए, तो सबसे पहले जिस दिन आप एप्लीकेशन लगाओगे, आपकी डेट आएगी, उस दिन पे हस्बैंड और वाइफ दोनों को जाना होता है और फैमिली मेंबर से जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी जाना होता है। कोर्ट में जाकर के इनकी एक तरीके से जज के सामने विटनेस होती है। वो ये होती है कि हम लोग साथ में नहीं रह पा रहे हैं और अलग होना चाहते हैं। जज साहब 6 महीने का समय लेते हैं कि आप दोनों लोग जाओ, कोशिश करो साथ में रहने की। 6 महीने के बाद
अगर आप फिर आपको जाना होता है कोर्ट में जब आप जाएंगे तो जज साहब आपसे पूछेंगे कि अब आप लोगों का विचार बदला या नहीं बदला। अगर उनको उस समय बात करके ये लगता है कि ये शादी चल ही नहीं सकती तो उसी समय संभव है कि डिवोर्स ग्रांट कर दें। अगर उन्हें लगता है कि नहीं और 6 महीना देने की जरूरत है तो वो और भी 6 महीना दे सकते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में है। तो इस तरीके से अगर मिला 6 महीने तो 1 साल हो जाएगा, नहीं मिला तो 6 महीने के अंदर हो जाएगा। हालांकि इनका कहना था कि इन्हें डिवोर्स नहीं चाहिए, लेकिन परिस्थिति यह है कि लॉकडाउन में ये खुद से निकल नहीं सकते हैं, तो ये क्या करें अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी शादी बचाने के लिए? जल्दबाजी ना दिखाएं, कुछ समय तक वेट करें। जब कोर्ट्स खुलेंगे तो एक वकील से मिलकर के जो भी एक नियर में जो उनके एडवोकेट होंगे उनसे मुलाकात कर लें और उनसे प्रॉपर एडवाइस ले लें। अगर हम लोगों से बात करनी हो तो फोन पे बात कर लेंगे और फिर उनको हम लोग प्रॉपरली एडवाइस कर देंगे। एक लीगल नोटिस का प्रोसीजर होता है, वो भी अभी संभव नहीं है या हो सकता है? नहीं, लीगल नोटिस किस चीज के लिए? जैसे शादी को बताने के लिए होता है। ऐसा होता है कि घर वालों को तब होता है जब लड़की के घर वालों को शादी के बारे में जानकारी अच्छा, पहली बार जानकारी। लेकिन इसमें तो जानकारी है, उन्होंने सर्टिफिकेट ही जला दिया है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लीगल नोटिस भेजने की कोई एक रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर उन्हें अपनी पत्नी को साथ में रखना है तो सेक्शन 9 का नोटिस भेज सकते हैं। सेक्शन 9 के नोटिस में ये होता है कि वो ये लिखेंगे कि हम दोनों विवाहित हैं और मेरा हक है कि मेरी पत्नी मेरे साथ में आकर के रहे, वैवाहिक जीवन को व्यतीत करे, तो आपको आना चाहिए और साथ में रहना चाहिए। ऐसा करके नोटिस भेज सकते हैं। और अगर ये नोटिस भेजते हैं तो उस पे जो भी फर्दर होगा, में भी हो सकता है उनकी वाइफ आ भी जाए, नहीं आती है तो कोर्ट में जाके सेक्शन 9 फाइल भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी इस तरह की कोई खतरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस समय लॉकडाउन का बिताना है। लॉकडाउन को बीतने दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके अगर कोई सवाल हैं इसी से जुड़े, लॉकडाउन से जुड़े, कानून से जुड़े, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। नमस्कार।